जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 32। इससे पूर्व भगवान ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार श्लोक संख्या 18 से 32 तक कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानविद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। प्रश्न है, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने जो तुमको ये साधन रूप यज्ञ बतलाए हैं, इतने ही यज्ञ नहीं हैं, किंतु इनके सिवा और भी प्रतीक, उपासना आदि बहुत प्रकार के यज्ञ यानी परमात्मा की प्राप्ति के साधन वेद में बतलाए गए हैं। उन सब का अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक करने वाले सभी साधक यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले हैं। अतएव उपयुक्त यज्ञों को करने वाले पुरुषों की भांति वे भी कर्म बंधन में न पड़कर सनातन परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर मान लिया जाए और उसके अनुसार यज्ञों को वेद वाणी में विस्तृत न मानकर ब्रह्मा के मुख में या परमेश्वर के मुख में विस्तृत मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया, यह बात तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में है, और परमेश्वर के द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना की गई, यह बात 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कही गई है। इसका उत्तर है कि प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। इस कारण ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले वेद, ब्राह्मण और यज्ञ आदि को ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा परमेश्वर से उत्पन्न बतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह भिन्न भिन्न यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन वेदों में है और वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा से हुआ है तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति परमेश्वर से। इस कारण यज्ञों को परमेश्वर से या ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा वेदों से उत्पन्न बतलाना भी एक ही बात है, किंतु अन्यत्र यज्ञों को वेद से उत्पन्न बतलाया गया है और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन भी वेदों में है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद मानकर जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। अगला प्रश्न है, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इस कथन से भगवान ने कर्मों के संबंध में 3 बातें समझाकर कही हैं। प्रथम, यहाँ जिन साधन रूप यज्ञों का वर्णन किया गया है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ शास्त्रों में बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होते हैं। उनमें से किसी का संबंध केवल मन से है, किसी का मन और इंद्रियों से एवं किसी का मन, इंद्रिय, शरीर इन सब से है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं जिसका इन तीनों में से किसी के साथ संबंध ना हो। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस साधन में शरीर, इंद्रिय और प्राणों की क्रिया का संकल्प, विकल्प आदि मन की क्रिया का त्याग किया जाता है, उस त्याग रूप साधन को भी कर्म ही समझे
और उसे भी फल कामना, आसक्ति तथा ममता से रहित होकर ही करे, नहीं तो वह भी बंधन का हेतु बन सकता है। दूसरी बात है, यज्ञ नाम से कहे जाने वाले जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म और परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन हैं, वे प्रकृति के कार्य रूप मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होने वाले हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए किसी भी कर्म या साधन में ज्ञान योगी को कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है, मन, इंद्रिय और शरीर की चेष्टा रूप कर्मों के बिना परमात्मा की प्राप्ति या कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म बंधन से छूटने के जितने भी उपाय बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही सिद्ध होते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्य को ममता, अभिमान, फलेच्छा और आसक्ति के त्याग पूर्वक किसी न किसी साधन में अवश्य ही तत्पर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस प्रकार तत्व से जानकर तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह बात कही है कि 18वें श्लोक से यहाँ तक मैंने जो तुमको कर्मों का तत्व बतलाया है, उसके अनुसार समस्त यज्ञों को उपयुक्त प्रकार से भली भांति तत्व से जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि इस तत्व को समझकर कर्म करने वाले पुरुष के कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि पूर्व संचित कर्मों का भी नाश करके मुक्तिदायक हो जाते हैं। उपयुक्त प्रकरण में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और यह बात भी कही कि इनके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परंतप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में विलीन समाप्त हो जाते हैं। तो प्रश्न है, यहाँ द्रव्य में यज्ञ किस यज्ञ का वाचक है और ज्ञान यज्ञ किस यज्ञ का, तथा द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता हो उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। अतः अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप, सुगंध युक्त औषधियाँ आदि हवि का विधि पूर्वक हवन करना, दान करना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलि, वैश्व, देव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वे सब द्रव्य में यज्ञ के अंतर्गत हैं। उपयुक्त साधनों में इसका वर्णन देव यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ और द्रव्य यज्ञ के नाम से हुआ है। इनसे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं, वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हैं। यहाँ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल आत्मसंयम, शास्त्र अध्ययन, तत्व विचार और योग साधन आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करता है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि
यही समझना चाहिए कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ भी ममता, आसक्ति, फलेच्छा का त्याग कर ज्ञान पूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का हेतु होता है, नहीं तो उल्टा बंधन का कारक बन जाता है। उपयुक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य तो स्वरूप से भी विषयों का त्याग करते हैं। उनके कार्यों में हिंसादि दोष स्वरूप से भी नहीं है, इससे भी वे उत्तम हैं। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, सांसारिक वस्तुओं के विस्तार की नहीं। इसलिए यहाँ द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया है। अगला प्रश्न है, यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है? श्लोक में है सर्वम कर्मा अखिलम, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? उपयुक्त प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म रूप यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित हैं, उन सब का वाचक यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषणों के सहित कर्म पद है। अतः यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनों का बड़े से बड़ा फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। आप जो भी द्रव्य में यज्ञ करते हैं, अंततो गत्वा उसका फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही होता है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता। प्रश्न है, इस श्लोक में आए हुए ज्ञान यज्ञ और ज्ञान, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है या अलग अलग? दोनों का एक अर्थ नहीं है। ज्ञान यज्ञ शब्द तो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार और संयम प्रधान साधनों का वाचक है, और ज्ञान शब्द समस्त साधनों के फलरूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक है। इस प्रकार दोनों के अर्थ में भेद है। श्लोक संख्या 34 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।